covered networking, and then storage, compute and monitoring and logging, है ना, ये हमने किया, monitoring and logging. So this we have covered, this we have covered, this we have covered, this we have covered half. So now in monitoring and logging, what we have covered? What we have covered? We have covered भाई यहाँ पे बहुत सारे logs होते हैं जनरेट करने वाले कि one is like API related logs, then we are having application related logs, and then we are also having infrastructure related logs. API related logs हमारे कहाँ पे होते हैं सारे सब एक्टिविटी में, एक्टिविटी लॉग्स में. एप्लीकेशन रिलेटेड लॉग्स को आपको अनेबल करना पड़ता है. इंफ्रा रिलेटेड लॉग जैसे कि फायरवॉल लॉग्स, ये सब भी आपको अनेबल करना पड़ता है. बट एक बार आ जाते हैं देन यू कैन डू वट एवर यू वांट डू. ठीक है, जो भी एक्शंस आप लेना चाहते हो ले सकते हो. दिस इज प्रीटी मच क्लियर नाउ. और ये सारे के सारे लॉग्स कहाँ जाकर स्टोर होते हैं? देयर इज ए यूटिलिटी और अ टूल कॉल्ड स्टैक ड्राइवर. ठीक है, थर्ड पार्टी टूल है, यहाँ पे जाके सारे सारे स्टोर होते हैं. और इनको मॉनिटर करने के लिए जो हम यूज करते हैं टूल विच इज GCP मॉनिटर. तो ये जो विंडो है दिस इज माय स्टैक ड्राइवर विंडो. ओके, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट okay Azure monitor, sorry, GCP monitor. तो हम जा रहे हैं अभी ऑपरेशंस में, और यहाँ पे देखो ये हमारा मॉनिटरिंग सेक्शन. दिस इज ऑल अबाउट माय मॉनिटरिंग एंड दिस इज ऑल अबाउट माय लॉगिंग. लॉग्स किस चीज की लॉग? डैशबोर्ड बेस्ड मैट्रिक्स, लॉग्स राउटर एंड देन लॉग स्टोरेज. और मॉनिटरिंग में लेट मी क्लिक ऑन ओवरव्यू. So this is my मॉनिटरिंग डैशबोर्ड का जो पहले वाला पेज है. जैसे कि आप अपने एनवायरनमेंट में देखते होगे ना कि जो जो भी रहता है, ओके, जो भी आपका चैनल रहता है वैसे ही यहाँ पे भी है, जहाँ पे आप सारे के सारे ES SES वगैरह देख सकते हो. करेक्ट. तो इस वाले डैशबोर्ड में एक तो आप यू कैन गो टू GCE डैशबोर्ड ऑल्सो, क्लाउड कंप्यूट इंजन, और ये कुबरनेटिव्स इसके लिए अलग बनाया है. दो ऑप्शन है, वन इज लॉगिंग, वन इज ट्रेस. सो ट्रेस इज ऑल अबाउट योर लेटेंसी कि भाई किस एप्लीकेशन में कितनी लेटेंसी आ रही है. और यहाँ पे ये डैशबोर्ड में सारे के सारे हमारे रिसोर्सेज दिखाई देते हैं. कितने हमारे रिसोर्सेज है? स्टोरेज की हमारी एक बकेट है, 4 डिस्क है, 3 फायरवॉल है, 4 VM इंस्टेंसेस और 1 VPN है. तो जितने रिसोर्सेज होंगे उतने ही तो हमारे क्या आएंगे? लॉक्स आएंगे. उन्हीं मतलब जो है सर्विसेज के लॉक्स आएंगे. और यहाँ पे यार ये डैशबोर्ड से अगर आप देखोगे राइट हैंड साइड में, तो अगर हमने कोई अलर्ट्स क्रिएट किया होता, अलर्ट्स इन द सेंस कि जैसे हमने ये किया होता कि भाई किसी भी फायरवॉल लॉक्स में अगर इस पर्टिकुलर IP से कोई रिक्वेस्ट आती है ना, तो उसका एक अलर्ट जनरेट हो जाए एग्जाम्पल के रूप में. या मैं कहूँ कि
हाँ, मेरा एक वर्चुअल मशीन चल रही है और वर्चुअल मशीन की अगर यूटिलाइजेशन जो है वो 60% या 70%, 80% से ऊपर हो जाए तो मेरे को एक अलर्ट आ जाए। सो दैट इज अगेन एन अलर्ट। तो अगर कोई वो अलर्ट हमने जनरेट किया होता तो वो हमारा कहाँ पे आता, यहाँ पर आ रहा होता। ठीक है, विल टॉक अबाउट दैट आल्सो इन आवर सीरीज। बट किधर दिस शो हाउ करता भाई? हाँ, इलेक्ट्रोलाइट कहाँ शो करता? अलर्ट यहाँ पे पंडित जी यहाँ पे आता इंसिडेंट में। हाँ ठीक है, और यहाँ पे ग्राफ में यही दिखाई देता कि जैसे लिखा हुआ ना सीपीयू यूटिलाइजेशन, तो वो यहाँ पे दिखाई देता। तो ये हमारा क्या हो गया, डैशबोर्ड हो गया। और ये जैसे यहाँ पे दो ऑप्शंस और भी दे रखे हैं कि कंप्यूट इंजन और कुबरनेटिव्स इंजन के लिए भी अगर आप अलग से डैशबोर्ड देखना चाहते हो तो यहाँ पे ओपन कर सकते हो। तो जैसे इसने यहाँ पे ओपन किया हुआ है कि भाई कंप्यूट इंजन के रिलेटेड हमारे एक्टिव वर्चुअल मशीन्स कितने, अभी एक भी नहीं है क्योंकि सारे के सारे अभी बंद है। तो लेट मी स्टार्ट 1 और 2। दो मैंने स्टार्ट किए। तो स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। कितनों में एजेंट लगा हुआ है, एजेंट डालने के बाद क्या होता है, हमारे लॉग्स आने शुरू हो जाते हैं। सीपीयू परसेंटेज कितनी, एवरेज सीपीयू कितना जा रहा है, फिर उनकी डिटेल्ड मॉनिटरिंग रिपोर्ट हमारे यहाँ पे आ जाती है कि वर्चुअल मशीन बाय रीजन्स, मतलब हर एक रीजन में कितनी कितनी वर्चुअल मशीन्स हैं, टॉप वर्चुअल मशीन बाय देयर सीपीयू परसेंटेज, मेमोरी परसेंटेज है ना, ट्रैफिक, सेंड एंड रिसीव ट्रैफिक, और फिर लेटेंसी, और फिर डिस्क रीड एंड राइट ऑपरेशंस, ऑल दोस थिंग्स यू विल फाइंड इट आउट हियर। ओके, थोड़ी देर में यहाँ पे होनी शुरू हो जाएंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट माय मॉनिटरिंग थिंग्स, कि भाई मॉनिटरिंग में जाके चेक कैसे करते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट सेगमेंट, कि इसके अंदर अलर्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहीं पे हमारा मॉनिटरिंग है और यहीं पे हमारी अलर्टिंग भी है, ठीक है। और ये वाला ऑप्शन हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे। तो देखो अलर्ट में क्या है, अभी तक हमारे पास कोई अलर्ट नहीं है, 0 0, क्योंकि हमने कुछ अभी तक बनाया नहीं है। एक चीज और भी कर सकते हो आप, डायरेक्टली लॉग्स पे जाके भी आप जो है अलर्ट क्रिएट कर सकते हो। ये जैसे मेरा स्टैक ड्राइवर वाले लॉग का है, 1 सेकेंड, लेट मी ओपन माय लॉग्स, और वहां से जाके भी आप कर सकते हो। आपको यू शुड नो ऑल द ऑप्शंस। आवाज ब्रेक हो रही है। क्या हुआ रही? जो ऑनशोर का भी ग्रुप बना हुआ है हमारा, इट इज नॉट देयर एज पॉसिबिलिटी इट लाइक हु इज टॉकिंग? ब्रेक हो रही थी आवाज। अच्छा अच्छा, मुझे लगा हरिमूर्ति की आवाज। अभी ठीक आ रही है? हाँ ठीक। अच्छा, ओके। तो अगर आप क्रिएट करना चाहते हो अलर्ट्स, तो यहाँ से भी अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हो, मतलब फ्रॉम द लॉग्स आल्सो यू कैन क्रिएट योर लॉग्स एंड देन अलर्ट्स, कि एक पर्टिकुलर कंप्यूट के इंस्टेंस से या क्या कहते हैं, मतलब डिपेंड ऑन द सर्विसेज, किस पर्टिकुलर सर्विसेज के रिलेटेड आप अलर्ट क्रिएट करना चाहते हो, है ना। तो इफ यू वांट टू क्रिएट अलर्ट्स फॉर आई मीन लाइक for virtual machine or for firewall logs or for VPC logs
और लाइक स्टोरेज इंस्टेंसेस की स्टोरेज को कौन कौन से एक्सेस करना चाहते हैं, और हर एक का लॉजिक अलग अलग होगा, है ना। तो लॉजिक से मेरा मतलब है कि यूज केस क्या होगा, कि ऐसे तो है नहीं कि भाई आप कुछ भी करके अलर्ट क्रिएट करोगे। तो जैसे कि टेक एन एग्जांपल, वन सेकेंड, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, देन वी विल स्टार्ट। जैसे मान लो ये सारे लॉग्स जनरेट हो रहे हैं, है ना। तो इन लॉग्स में ये मेरी वर्चुअल मशीन के रिलेटेड लॉग्स है, दिस ऑल आर माय वर्चुअल मशीन रिलेटेड लॉग्स। और ये इसके अंदर क्या है हमारे ऑप्शंस की, कोई सी मशीन कब स्टार्ट हुई, उसकी यूटिलाइजेशन कितनी है, इनपुट रीड राइट्स ऑपरेशंस कितने, रीड कितने हैं, राइट्स कितने हैं, यूटिलाइजेशन कितने बैंडविड्थ की, है ना, नेटवर्क बैंडविड्थ की मैं बात करूं। नाउ भाई अलर्ट्स आपको क्या क्रिएट करना है, अलर्ट्स इज समथिंग कि आप चाहते हो कि एक वार्निंग दे, एक इंसिडेंट जनरेट करे, इट कुड बी योर इंफॉर्मेटरी, है ना, इंफॉर्मेशन के रूप में चाह सकते हो, या आप चाहते हो कि हाई सिवियरिटी एक इंसिडेंट आए, या आप चाहते हो कि मीडियम सिवियरिटी का इंसिडेंट आए, या फिर आप चाहते हो लो सिवियरिटी का इंसिडेंट आए। जैसे कि आप नेटवर्क में करते हो कि कोई लेटेंसी रिलेटेड केस है तो वो लो सिवियरिटी का हो गया, है ना, बट कोई सर्विसेज डाउन है तो वो हाई सिवियरिटी का हो गया, एंड कोई वो इंटरमिटेंट है तो उसको हम मीडियम सिवियरिटी बोल देते हैं। और इफ समबडी लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेटरी इंसिडेंट, करेक्ट। या फिर हम कहते हैं सिवियरिटी 1 2 3 बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। तो उस इंसिडेंट को क्रिएट करने के लिए हमें हमेशा एक लॉजिक क्रिएट करते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आपने एवरी इंसिडेंट बनाने शुरू कर दी तो एक दो करके वो पूरा आपका इंसिडेंट का बॉक्स भर जाएगा, और जो वहां पे बंदे बैठे हैं वो सारा दिन बेफालतू की इंसिडेंट देखते रहेंगे, है ना। और उनका कोई लॉजिक भी नहीं है, आपकी ईमेल फ्लड बढ़ेगी और आप जो है बिना वजह के इंसिडेंट को कवर करते रहोगे। तो देयर इज नो यूज की मतलब बिना वजह को इंसिडेंट को क्रिएट करना। तो इंसिडेंट अलर्ट क्रिएट करने के लिए एक लॉजिक होना चाहिए, लॉजिक भी वैलिड लॉजिक होना चाहिए, ताकि उससे आप कुछ अचीव कर पाओ, करेक्ट। तो जैसे कि टेक एन एग्जांपल, मेरे पास एक टीम है, मतलब एक एक मेरी कंपनी है, और जिसने अपना सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे सेटअप किया है, जीसीपी क्लाउड में। दिस इज माय जीसीपी क्लाउड। अब इस क्लाउड में उसके पास बहुत सारी वर्चुअल मशीन्स हैं, तो वर्चुअल मशीन उसकी क्रिटिकल है, आई मीन लाइक ज्यादातर उसकी सर्विसेज किसके ऊपर चलती है, वर्चुअल मशीन्स के ऊपर चलती है, और कुछ सर्विसेज जो चलती है वो स्टोरेज के ऊपर चलती है। नाउ वर्चुअल मशीन्स के अंदर भी कुछ वर्चुअल मशीन्स बहुत ही क्रिटिकल है, और बाकी सारी मशीन भी क्रिटिकल है, बट कुछ मशीन्स बहुत क्रिटिकल, अगर वो डाउन हो जाती है तो प्रॉब्लम आ जाएंगी, है ना। तो उन मशीन में टेक एन एग्जांपल, ये मेरी हाई सिवियरिटी मशीन है, दिस इज माय क्रिटिकल मशीन। नाउ ऑन दिस क्रिटिकल मशीन व्हाट यू विल बी डूइंग, अब ऐसा तो नहीं कोई एक बंदा बैठ के उसको सारा दिन देखता रहेगा, यार ये क्रिटिकल मशीन इसको देखते रहना, बट हाँ उसकी मॉनिटरिंग सही से होना जरूरी है उस मशीन की, और प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग होना जरूरी है। प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग, अगर कुछ भी लगे डाउट कि कुछ होने वाला है तो हमें तुरंत पता लग जाए कि इसमें कुछ होने वाला है, इस पे तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। अगर ये डाउन हुई तो बहुत सारा इम्पैक्ट आएगा, बहुत सारे कस्टमर इफेक्ट होंगे, अगर वो कस्टमर इफेक्ट हुए तो प्रॉब्लम है। मेक सेंस। जैसे कि आपके एनवायरनमेंट में क्या होता है कि मतलब आपका एनवायरनमेंट ना, मेरा भी एनवायरनमेंट था कि जैसे कि कोई फाइबर कनेक्टिविटी चल रही है ना, और ये दो फाइबर्स हैं, जस्ट एन एग्जांपल, दिस इज फाइबर 1, दिस इज फाइबर 2। नाउ दिस टू फाइबर्स, आई मीन लाइक इस फाइबर के ऊपर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैं, और इस फाइबर के ऊपर हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर है, तो ऑब्वियसली ये हमारे क्रिटिकल हो गया, है ना, दिस कनेक्टिविटी। और इसकी हर हर बंदा ये सोचेगा कि यार इसकी प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग जरूरी है। प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग, अगर कुछ भी गड़बड़ होती है इसके अंदर तो वी शुड टेक सम प्रोएक्टिव स्टेप्स टू रिजॉल्व द इश्यूज। तो जैसे कि हमें पता चला कि यार इस एरिया के अराउंड कहीं कंस्ट्रक्शन होने वाली है, और उस कंस्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है इसके अंदर कट हो जाए, अगर ये कट हो गए तो 1000 कस्टमर ले जाएंगे, बट जैसे कंस्ट्रक्शन शुरू हो हमें पता लग जाए, या कुछ भी डाउट हो, कुछ एक सिंगल एरर्स भी है तो हमें पता लग जाए, सो दैट वी कैन रीरूट दिस
कनेक्टिविटी और हमारे कस्टमर इम्पैक्ट ना हो। इन द सेम वे ये वाला सेटअप होता है हमारा। तो ये वर्चुअल मशीन या 2-3 वर्चुअल मशीन, दे आर वेरी क्रिटिकल मशीन्स, राइट। तो हम इसमें क्या करते हैं इनकी मॉनिटरिंग के लिए, कि टेक एन एग्जांपल कि इसकी यूटिलाइजेशन 50% भी होती है, 50% से जैसे ज्यादा होगी, यू वांट अ अलर्ट, और दैट अलर्ट बिकॉज इट्स अ क्रिटिकल मशीन, तो यू वांट अ हाई अलर्ट। आमतौर पे हम क्या चाहते हैं, इस मशीन की यूटिलाइजेशन कितनी रहे, 20 टू मैक्सिमम 40%। ये क्रिटिकल मशीन है, इससे ज्यादा नहीं रहती है, ऐसी मल्टीपल मशीन से। बट अगर 50%, मतलब 50%, और एक बड़ी मशीन है 50%, यानी कि कुछ ना कुछ होने वाला है या कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ज्यादा लोड आया है, तो जैसे कुछ ऐसा आए तो हमें एक हाई सिवियरिटी का इंसिडेंट जनरेट हो जाए। मेक सेंस? ये हो गया, दिस इज वन ऑफ द केस, राइट। इसी तरह अगर मान लो कोई दूसरी मशीन है, और दूसरी मशीन के ऊपर जैसे कि निक लग रहा है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा हुआ है, जिसकी कैपेसिटी 100 एमबीपीएस है। नाउ वुड वी वांट कि अगर ये 100 एमबीपीएस की जो बैंडविड्थ है, और इसकी यूटिलाइजेशन जो है वो 90% से क्रॉस हो जाए, सो आई मीन लाइक 90% क्रॉस हो जाएगी, तो इट विल स्टार्ट जनरेटिंग द एरर्स, राइट। तो यू डू नॉट वांट दैट सिचुएशन। तो व्हाट यू विल बी डूइंग, कि जैसे ही हमारी यूटिलाइजेशन जो है 70-80% से ऊपर चली जाए, यू वांट एन अलर्ट, है ना। अलर्ट कुड बी मीडियम और हाई बेस्ड ऑन योर कितना इम्पैक्ट होने वाला है सर्विसेज के ऊपर। तो उसके हिसाब से ये सारे के सारे हम अलर्ट्स जनरेट करते हैं। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। नाउ इन द सेम वे, अगर कोई मेरा फायरवॉल रूल है, दिस इज माय फायरवॉल रूल्स। कल हमने देखा था इस फायरवॉल रूल के ऊपर हमारे पास क्या ट्रैफिक दिखाई देता है, अलाउ या डिनाई का। तो अगर मैंने देखा यार एक पर्टिकुलर आईपी से हमारे पास आमतौर पर क्या होता है, 1 सेकंड, ओके। तो आमतौर पर हमारे पास क्या होता है, 1 सेकंड में इसको थोड़ा ऊपर करके बताता हूँ आपको। ओके, तो दिस इज माय फायरवॉल, टेक एन एग्जांपल। तो फायरवॉल का काम क्या होता है, कल हमने देखा था कि अलाउ या फिर डिनाई पैकेट्स को ऑब्जर्व करना, करेक्ट, यही होता है ना फायरवॉल का काम। नाउ इन दिस फायरवॉल वी आर ऑब्जर्विंग पैकेट्स, आई मीन लाइक हमने फायरवॉल के लॉक्स अनेबल किए थे, फायरवॉल लॉक्स अनेबल है ना, सॉरी लॉक्स अनेबल्ड किए हमने। अनेबल करने के बाद हमने देखा कि कौन कहाँ की आईपी से ट्रैफिक हमारे पास हिट आ रहा है, ट्रैफिक दिखाई दे रहा है कहाँ से, कौन से आईपी से आ रहा है, कौन से आईपी से नहीं आ रहा है। तो हमने देखा कि यार ओके, दिस इज अ गुड थिंग। नाउ वी फाइंड इट आउट कि नॉर्मली जो है हर एक आईपी से एक या दो बार हिट्स आते हैं वेबसाइट के ऊपर। दिस इज माय वेबसाइट व्हिच इज रनिंग, सो दिस इज माय, टेक एन एग्जांपल, माय वेबसाइट नेम xyz.com, ठीक है। हर एक बंदा आईपी आता है, तो ये हर रैंडम आईपी से आता रहता है, बट वी आर फाइंडिंग आउट कि एक ही पर्टिकुलर आईपी से, एक पब्लिक आईपी से, इस पब्लिक आईपी से एक ही सेकंड में हमारे पास 500 रिक्वेस्ट आ रही है, करेक्ट। कितनी रिक्वेस्ट, विच इज अनयूजुअल, है ना, क्योंकि ज्यादा ज्यादा बंदे कितनी बार ट्राई करते हैं, 5 बार, 7 बार, 10 बार। ऐसा थोड़ा ना कोई एक, वो भी मिनट या 2 मिनट, 5 मिनट में। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो एक ही सेकंड में 500 बार ट्राई करेगा। तो दिस मीन somebody is doing some unusual activity, somebody is trying to do some kind of attacks, ताकि मेरी वेबसाइट जो है वो बिजी हो जाए और वो बाकी के लोग उसे यूटिलाइज ना कर पाए। दैट काइंड ऑफ थिंग्स इज नोन एज DDoS अटैक, राइट। सो दिस इज आई मीन लाइक काइंड ऑफ थिंग्स कि somebody is trying DDoS अटैक, तो उसको अगर मेरे को मिटिगेट करना है, तो एटलीस्ट आई विल पुट सम alerts एंड लॉजिक, बेसिक थिंग, कि अगर किसी पर्टिकुलर आईपी से एक ही सेकंड में इतने से ज्यादा रिक्वेस्ट आए, 100, 500, 50, तो मेरे को एक हाई इंसिडेंट जनरेट हो जाए। एंड दैट इज द यूज ऑफ आर मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग। मेक सेंस?
तो इफ यू विल सी इसके ऊपर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, एक बार आप ये देख लो, फिर हम उसके अंदर चले जाएंगे। तो देखो, ये है हमारा क्वेरी लैंग्वेज का, जिसके ऊपर हम क्वेरी डालते हैं कि हमें किसके रिलेटेड लॉक्स चाहिए। जैसे यहाँ पे रिसोर्स टाइप क्या है हमारा, इंस्टेंस। अगर यहाँ पे मैं करूंगा फायरवॉल, तो यहाँ पे फायरवॉल आ जाएगा, ठीक है, फायरवॉल के लॉक्स दिखाई देने लग जाएंगे यहाँ पे। नाउ विद इन दिस इंस्टेंस, ये दिखा रहा है वीएम इंस्टेंस के लॉग्स, और इसमें सिवेरिटी दिखा रहा है कि यार नोटिस सिवेरिटी के हमारे पास 8 लॉग्स आए, इंफॉर्मेटरी के हमारे पास 3 लॉग्स आए, और उसके रिलेटेड ये हमारी एपीआईज है इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट है। दो इंस्टेंसेस, एक इंस्टेंस आईडी जिसकी ये है, और एक इंस्टेंस आईडी जिसकी ये है, और दोनों के जोन दोनों एक ही पर्टिकुलर जोन के अंदर हमारे पास अवेलेबल है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है लॉग्स के रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। बट ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए क्यों? इसलिए चाहिए है क्योंकि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आपके पास 2 इंस्टेंसेस नहीं होंगे, या आपके पास केवल नोटिस या इंफॉर्मेटरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, वहां पे हाई मीडियम लो सारे सिवियरिटी की होंगे, और यू विल बी हैविंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंस्टेंसेस, राइट, एंड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इनसाइड योर एनवायरनमेंट। तो व्हाट यू विल बी डूइंग, आप ये थोड़े ना करोगे एक एक जो है इस लॉग्स को जाके पढ़ोगे। तो व्हाट यू विल बी डूइंग कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंस जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है कि भाई इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे डाउट है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंस की हमें ट्रबल शूटिंग करनी है, या इस कनेक्टिविटी, इस पर्टिकुलर जो लिंक है, ये हमारा एक लीज लाइन है या एमपीएलएस लिंक है या वॉइस कनेक्टिविटी है, इसकी हमें ट्रबल शूटिंग करनी है। तो इसकी अगर ट्रबल शूटिंग करनी है तो उस पर्टिकुलर लिंक को देखेंगे, है ना कि सारे को देखेंगे। जैसे कि मुझे अब इसी इंस्टेंस के रिलेटेड लॉग्स देखने हैं, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे इसके रिलेटेड जितने भी लोग से वो आ गए। हाँ, इसके अंदर फिर मैं एक पर्टिकुलर टाइम सेलेक्ट कर लूंगा कि कौन से पर्टिकुलर टाइम के अगेंस्ट मेरे को लॉक्स चेक करने हैं, करेक्ट। और फिर कौन से पर्टिकुलर जो सिवेरिटी, हाई सिवेरिटी, लो सिवेरिटी या नोटिस सिवेरिटी, उसको मैंने क्लिक कर लिया, तो मैंने 4 लॉक्स आ गए और अंदर गया। अब मेरे लिए इजी है कि यार वीएम इंस्टेंस, ये पर्टिकुलर वीएम इंस्टेंस सिवेरिटी मेरी ये है, ठीक है, और इसके अगेंस्ट मेरे जॉन में रही है, इसके रिलेटेड मेरे 4 लॉग्स आ गए। अगर आप चाहो तो लॉग नेम एक्टिविटी लॉग्स या वीएम इंटीग्रिटी लॉग्स, ये भी चाहो तो ये निकाल सकते हो कि एरर्स या फिर ES SES वो भी आप निकाल सकते हो। बट दिस इज हाउ वी डू गो इनसाइड एंड वी चेक इट आउट कि हम कैसे इसकी ट्रबल शूटिंग करते हैं। जाना तो आपको लॉग्स में पड़ेगा कि जैसे कोई अलर्ट जनरेट हो गया तो उसके अंदर जाके कैसे उसकी ट्रबल शूटिंग करते हैं। तो अगर जैसे जैसे आप इनको सेलेक्ट करते जाओगे वैसे वैसे आपकी क्वेरी चेंज होती जाएगी। क्वेरी मतलब ये वाली, जैसे हमारे पास सबसे पहले क्या था यहाँ पे, रिसोर्स टाइप, राइट। अब यहाँ पे क्या आ गया, रिसोर्स लेबल। लेबल मतलब जो उसका इंस्टेंस आईडी है वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंस, और सिवियरिटी क्या आ गई हमारे पास, नोटिस। अगर मैं कहूंगा कि यार मेरे को अभी ये खाली एक्टिविटी के रिलेटेड लॉग्स आए, तो यहाँ पे एक्टिविटी के रिलेटेड हमारे पास लॉग्स आ गए। तो हमारी क्वेरी अब ये होगी है कि रिसोर्स टाइप ये, लेबल ये, सिवेरिटी ये, और लॉग नेम का नाम जो है उसका ये आ जाएगा। एंड दिस इज हाउ वी कैन चेक एक्टिविटी रिलेटेड लॉग्स क्या क्या हैं। इतना क्लियर है यार सभी को? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। ओके, सो नो क्वेश्चंस, हाँ? मैं और योगेश एक दिन बैठ के डिस्कशन कर रहे थे कि हमें बहुत टाइम लगा, मतलब सालों लग गए इसको पढ़ते पढ़ते समझने में, कि मान लो कि 3 साल से तो हम भी लगातार देख ही रहे हैं इस एनवायरनमेंट को, कि एक चीज को देखने में कम से कम अगर 10-15 बार तक ना करे ना, तो वो हमें आती नहीं थी। और अब मतलब हो सकता है हमारा माइंड इतना शार्प ना हो इतना, बट आप लोगों को एक बार आते ही मतलब आ जाता है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, है ना, कि एक बार पता है और आपको कंफर्म हो जाता है कि सब कल कुछ है, मैंने कोई लैब क्वेश्चंस कर नहीं रही होते थी ना, तो लैब कल मेरा हैं? लैब में बहुत गलती हो रहा था। फिर योगेश सर को मैंने कॉल किया और वहां से चेक किया तो 2 जगह 3 जगह गलतियां थी। वो जाकर सक्सेस हुआ, फिर सब कुछ सक्सेस हो गया, इंस्टेंस भी बन गया, साइट भी खुल गया, पिंग भी होने लगे, स्टोरेज भी हो गया। नहीं वो ठीक है, मतलब वो तो चलो प्रैक्टिकल कर रहे हो, आपकी अंदर जाके कोई बटन पे इधर उधर क्लिक करना है, वो रह जाता है बटन पे क्लिक करना, तो इजी सा स्टेप है।
बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना मेरे को लगता है वो भी हमारे नहीं होते थे। जैसे कोई पढ़ा रहा है एक पर्टिकुलर टॉपिक, तो मेरे को तो वो भी डाउट रहता था कि यार अब इसका मतलब क्या होगा, या ऐसे ये क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, क्यों चाहिए हमें, बिना वजह चाहिए बस रख दिया तो चाहिए कि इसका कोई है कारण। वो चीज मैंने आप लोगों में देखी कि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, कोई क्वेश्चंस ही नहीं होते, है ना। बट अच्छी नहीं बात है सर, यार ये। क्वेश्चन होगा वो लेटर ऑन होगा। अभी तो हम जो क्या करते हैं वो देखते हैं और नोट करके रख लेते हैं, बाद में फिर उसको एक बार स्टडी करते हैं, फिर समझते हैं क्या गैप था मेरे अंदर में, फिर वो पूछते करने के बाद ही पता चलेगा ना। नहीं पता तो करने के बाद ही चलता है ना। बात सही है। मैं तो ये देख रहा था कि कितने लोग अभी जाग रहे हैं। जग रहे हैं सब जाग रहे हैं सर। दिस इज ऑसम। ये पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं ना। नहीं हेमंत, तुम्हारा तो मुझे पता है, मैं बाकी यू आर सेइंग समथिंग ज्योति or someone else? किसी ने कुछ पूछा फिर म्यूट हो गए। ओके, the only thing is कि I mean like why I'm asking these questions is there is a huge and huge demand in the market for cloud, है ना। So I want कि कम से कम कुछ लोग और जो है क्लाउड में अच्छी सी जगह सेट हो जाए, अच्छा लगेगा। नहीं सही बात है। एक्सेंचर के पास भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है इसका। एक्सेंचर के पास बड़ा प्रोजेक्ट आने की जरूरत नहीं है, एक्सेंचर टॉप पे है क्लाउड के अंदर, सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट एक्सेंचर के पास है। मेरे फ्रेंड ने वो बताया था ना, जिलानी नेटवर्क सिक्योरिटी में मैनेजमेंट वगैरह ये सब चीजें आ रहे हैं वहाँ पे, मैंडेटरी किया हुआ क्लाउड।